Namaskar, welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT Advanced Paper 2020. This particular question is from Ionic Equilibrium. बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने डिज़ाइन करने की कोशिश करी है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा सा आप अगर सोच लो तो बड़े प्यार से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, कह रहा है कि एक बीकर के अंदर मान लो इस बीकर के अंदर पहले से ही जिंक 2+ आयन पड़े हुए हैं, और वो भी कितने पड़े हुए हैं वो भी बता रहा है। कह रहा है 0.05 मोलर जिंक 2+ आयन पहले से पड़े हुए हैं। साथ ही में इस बीकर के अंदर H2S भी पड़ा हुआ है, बल्कि इट इज एक्चुअली सैचुरेटेड विद दिस H2S, ये भी लिखा हुआ है। तो H2S भी आपके पास पहले से ही पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो अगर H2S पड़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये H2S H+ आयन और सल्फर 2- आयन में टूट रहा होगा। इनफैक्ट आई शुड राइट इट लाइक दिस कि 2 H+ आयन और सल्फर 2- आयन में टूट रहा होगा। तो इसका अपना इक्विलिब्रियम चल रहा होगा, ऊपर से ये भी पड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या हो रहा होगा? ऐसे में ऐसा होने की आशंकाएं हैं, ऐसे होने का चांसेस है कि ये वाले जिंक 2+ आयन क्या करें, ये वाले जिंक 2+ आयन ये वाले सल्फर 2- आयन से मिल जाएं, और मिलने के बाद इन ये दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन, इनका जो वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे इसकी जो भी कंसंट्रेशन होगी और यहाँ पे जो भी इसकी कंसंट्रेशन होगी, हो सकता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके एटलीस्ट कम से कम KSP के इक्वल पहुंच जाए। KSP कितना दिया? 1.25 इंटू 10⁻22 दिया है। तो एक्चुअली अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके, ये और ये आपस में इन दोनों की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई होके अगर इतनी या इससे ज़्यादा पहुंच जाए तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो एक्चुअली इतनी या इससे ज़्यादा पहुंच पहुंच जाएगी तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये है कहानी। अच्छा, ये क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है व्हाट इज द मिनिमम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS। अच्छा, वो कह रहा है मान लो कहीं ऊपर से किसी सोर्स से, मान लो कुछ भी है, किसी भी सोर्स से आपने कुछ ड्रॉप बाय ड्रॉप करके आप ऊपर से कुछ इसमें H+ आयन प्रोवाइड करते जा रहे हो एक्सटर्नल सोर्स से। मान लो ऊपर से आप कुछ H+ आयन इसमें एक्सटर्नल सोर्स से देते जा रहे हो। जो भी आप H+ आयन दोगे वो आके सीधा सीधा इनके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही वो H+ आयन इनके साथ जुड़ना शुरू हो गए, ये वाले H+ आयन के साथ जुड़ना शुरू होंगे, वैसे ही H+ आयन जैसे ही इनके साथ जुड़ना शुरू होंगे, इन H+ आयन की कंसंट्रेशन एकदम से बढ़ जाएगी। और कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अगर बढ़ जाएगी तो ली चैडविक प्रिंसिपल के हिसाब से अगर देखोगे तो ये रिएक्शन कहाँ चला जाएगा? बैक साइड चला जाएगा। वही तो ये चाह भी रहा है, वही तो ये चाह रहा है। ये आपसे क्या कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो? आप ऊपर से H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो ताकि रिएक्शन बैक साइड चला जाए और सल्फर 2- आयन की कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाए सो दैट कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल या इससे ऊपर ना पहुंच पाए। मतलब इक्वल पहुंचेगा दैट इज ओके, बट इससे ऊपर ना पहुंच पाए। तो आप क्या करना चाह रहे हो? आप कह रहे हो कि ऊपर से कितने H+ आयन डालूं सो दैट कि रिएक्शन बैक साइड चला जाए और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इतनी बन जाए सो दैट कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन इस वैल्यू से एक्सीड ना कर पाए। ठीक है जी, क्योंकि अगर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर इस वैल्यू से एक्सीड कर गया तो वैसे ही प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो आप ली चैडविक प्रिंसिपल लगा के कॉमन आयन इफेक्ट दिखा के बैक साइड लेके जाके इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना चाह रहे हो। तो वो कहाँ तक पहुंचाऊं डिक्रीज करता करता सो दैट कि प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू ना हो। तो प्रेसिपिटेट कोई भी चीज कब होती है? कोई भी चीज तब होती है जिस वक्त आपका क्या है, मान लो दिस इंटू दिस, अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसे बोलूंगा आयनिक प्रोडक्ट। तो वो आयनिक प्रोडक्ट अगर KSP के ऊपर पहुंच जाए, इफ इट इज KSP, तो अगर ये KSP है, KSP की वैल्यू अगर कम है और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, तो ऐसे में आपका प्रेसिपिटेशन बन जाता है। तो आई कैन से प्रेसिपिटेशन अकर। तो ऐसे में आपका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि ये प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हो प्रेसिपिटेशन ना हो, तो दैट मिनिमम कंसंट्रेशन अगर आप चाहोगे जब आपका प्रेसिपिटेशन ना हो, आप ये चाहते हो कि आप उस इंस्टेंट की बात कर रहे हो जब आपका Q जो है वो KSP से ज्यादा ना हो, इक्वल हो या कम हो। ठीक है जी। तो अगर ये आपसे पूछना चाह रहे मिनिमम मोलर कंसंट्रेशन, तो इक्वल वाला मान लेते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं एक्चुअली सल्फर 2- आयन की कंसंट्रेशन मेरे को कितनी रखनी है सो दैट कि दिस इंटू दिस मस्ट ओनली बी इक्वल्स टू KSP, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो कहानी बहुत सारी है, लेकिन कैलकुलेशन करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बहुत प्यार से आंसर आ जाएगा। इतनी सारी बातें कैलकुलेशन में नहीं है। ठीक है, बस कहानी में इतनी सारी बातें थी। कैलकुलेशन तो आसान है। कैलकुलेशन में करना क्या है? सिंपल है कि अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि आपके पास ये जो KSP वाला रिलेशनशिप है कि जिंक 2+ आयन इंटू सल्फर 2- आयन इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10⁻-22 हो,
और इस इंस्टेंट पे सल्फर 2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए जिस वक्त ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, वो मैं निकाल रहा हूँ। तो मान लो ये 0.05 रख दूं, सल्फर 2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए ताकि आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से मैंने सल्फर 2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकाल दी, ठीक है जी, जो कि मेरे को इस इंस्टेंट के लिए चाहिए। तो वो कितनी आ रही है, वो आ रही है दिस डिवाइड बाय दिस विल कम आउट टू बी कितना, 2.5 इंटू 10⁻21 मोलर। ये आ गई जी आपकी सल्फर 2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन। अब अगर सल्फर 2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे इतनी हो जाए तो उस वक्त H2S जो इनिशियली हमने कितना ले रखा है 0.1 ना, एक सेकेंड लेट मी वेरीफाई, हाँ 0.1, H2S हमने 0.1 ले रखा है। सल्फर 2 माइनस आयन कंसंट्रेशन अगर इतनी है तो H प्लस आयन कितने होने चाहिए पूछ रहा है। तो यहाँ से सीधा सीधा हम लोग ये लगा लेते हैं ना अपना H2S का। तो अगर आपको पता है कि H2S है जो कि टूट रहा है 2H प्लस आयन में और सल्फर 2 माइनस आयन में, अगर मैं इसके के की बात करूँ, के नेट की बात करूँ, तो वो के नेट किसके इक्वल होगा, K1 इंटू K2 के इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब वो किसके इक्वल होगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू सल्फर 2 माइनस आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2S की कंसंट्रेशन, इसके इक्वल होगा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है सीधा सीधा कितनी, 10⁻21, ये तो मेरे को लग रहा है सीधा सीधा कट जाएगी। और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मेरे को निकालनी है, ये मैंने अभी अभी निकाला 2.5 इंटू 10⁻21। तो ये 10⁻21 10⁻21 कट ही जाएगा, ठीक है जी, ये कितना है 0.1। तो यहाँ से H प्लस आयन निकाल लो। तो ये H प्लस आयन निकालने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 1/5, मतलब कि कितना 0.2 मोलर, 0.2 मोलर। तो ये वो मिनिमम कंसंट्रेशन है कि जब भी कभी आपके पास यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आप कितनी रखोगे, 0.2 मोलर रखोगे, उस वक्त आप इस इंस्टेंट पे पहुंच चुके होगे जब आपका Q जो है वो एक्सीड नहीं करेगा, मतलब Q आपका इससे ज़्यादा नहीं होगा, बराबर हो या उससे कम होना चाहिए, वो तो एक्चुअली बराबर वाला इंस्टेंट पूछना चाह रहा है। तो मतलब इस इंस्टेंट पे सल्फर 2 माइनस आयन कंसंट्रेशन जो मेरे को रिक्वायर्ड थी वो तब अचीव हो पाएगी अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 0.2 लेके चलोगे। तो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज वैसे आसान है। अगर ये सब देखोगे तो ये सब कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, बस थोड़ा सा सोचना आना चाहिए, ठीक है जी। तो आई होप आई हेल्प यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टाइम शिक्षा। थैंक यू।